नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आलू की फसल से खरपतवार को कैसे नियंत्रित करें। काफ़ी किसान भाई कमेंट्स करते हैं कि आलू की फसल में मोथा खरपतवार बहुत ज़्यादा होता है और उसके साथ साथ में सभी प्रकार की छोटी बड़ी घासें हो जाती हैं, तो हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो किसान भाई, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आलू की फसल से मोथा खरपतवार और सभी प्रकार के चौड़ी और सकरी पत्ती के खरपतवार कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो जैसे किसान भाई आप देख रहे हैं, आलू की ये फसल लगी हुई है और इसमें मोथा घास बहुत ज्यादा है और सभी प्रकार के छोटे बड़े खरपतवार है वो बहुत ज्यादा है। तो ये जो मोथा खरपतवार है किसान भाई, ये बहुत ही खतरनाक होता है। तो किसान भाइयों, आपके आलू की फसल में मोथा खरपतवार है या छोटी पत्ती का या चौड़ी पत्ती का कोई भी खरपतवार उगाया किसान भाइयों, तो आप उसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ये दवाइयाँ लेकर आए किसान भाइयों। 1 एकड़ की दवाई किसान भाइयों हमने 1 एकड़ के लिए ली है। ये आपने पेराक्वाइट ली है 24% SL फॉर्म में आती है। ये आपको 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है किसान भाइयों। और दूसरी आपको लेनी है, मैंने यूपीएल के लिए मैट्री, जिसके अंदर टेक्निकल आता है मैट्री विजन 70% WP। ये आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। इन दोनों को आपको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद किसान भाइयों आप अपने आलू की फसल में स्प्रे करना है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आपको अपने आलू की फसल में इन दवाइयों का जो प्रयोग करना है वो बहुत सावधानी पूर्वक करना है। आपको आलू की फसल उगने से पहले करना है किसान भाइयों। अब आपको क्या करना है, पहले अपने आलू की फसल में आप सिंचाई कर दें और सिंचाई करने के बाद में जब आपकी जो आलू की फसल है उसके अंदर खरपतवार निकल आए, क्योंकि मोथा खरपतवार बहुत जल्दी निकल आता है, तो ये पूरी तरीके से मोथा निकल आया है, परंतु हमारी जो आलू की फसल है वो अभी तक नहीं उगी है। आप देख रहे हैं, अब कोई भी पौधा भी नहीं निकला है, कोई इक्का दुक्का पौधा निकला है किसान भाइयों। परंतु आपको अपनी फसल देखते रहना है हर वक्त। और जब आपकी आलू की फसल इस तरीके से निकल आए पौधे, जैसे आप अपने खेत पर जाएंगे तो आपको अपने खेत में जाकर ऐसे इस प्रकार से मिट्टी हटानी है। जैसे आपको देखते हैं कि पौधा निकला है नहीं निकला, इस तरीके से आपको देखना है। ये आप देख सकते हैं पौधा निकल आया। जब आलू इतना नीचे हो आपका, यानी जमीन से इस तरीके से है ये, और लगभग ऐसे हटा के देखेंगे मिट्टी, तो आपका पौधा चमक जाना चाहिए। तो समझ लेना कि आपको इसका तुरंत स्प्रे कर देना चाहिए किसान भाइयों। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मैं आपको ब्रीफ दिखा रहा हूँ बार बार किसान भाई, ये आपको बहुत समझने की बात है। ये हमारे आलू की फसल के, ये पूरी हमने आलू लगा रखा है इस पर, परंतु इसमें कोई पौधा निकला नहीं है अभी। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये पौधे निकल रहे हैं। तो आपको ये एक पौधा है निकला है, बाकी पौधा कोई नहीं निकला अभी। कहीं आगे जाकर निकलेगा किसान भैया, छोटा मोटा एक ही पौधा है, छोटा दिखाई दे रहा है भाई, इससे ज्यादा पौधे ना निकले, हल्के फुल्के पौधे निकल आए। लगभग आपके पूरे जैसे खेत है, पूरा 1 एकड़ का खेत है, उसमें लगभग 100-200 पौधा आपके चमक जाए। इससे ज्यादा जमीन फसल नहीं होनी चाहिए किसान भैया। तो किसान भाई, जैसे मैंने आपको दिखाया है, आपकी फसल इस प्रकार से होनी चाहिए। पौधे आपके ज्यादा नहीं निकले, लगभग आपकी जब पूरी फसल है 1 एकड़ की फसल मान लीजिए, तो उसके अंदर लगभग 100, 125 या 150 पौधे निकल आए। आपको कहीं कहीं पौधे दिखाई दे जाए। आलू पूरी तरीके से नहीं जमने चाहिए। यदि हमारी फसल पूरी तरह जमाती है तो आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें किसान भाइयों, क्योंकि जब फसल को तुरंत मार देती है दवाई। रोज देखते रहें और जब आपको लगे कि हमारे आलू की फसल